हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक क्लास और लेके आ गए हैं स्टैटिक जीके की। इसका टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें आपको सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। A to Z बेसिक से लेके एडवांस तक चलेगी हमारी क्लास। शुरू करते हैं आज बेसिक से क्लास। चलिए दोस्तों, लेट्स गो। इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ऐसी क्लास पाने के लिए डेली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्मार्ट स्टडी बाय ओमनाथ। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए हाँ तो दोस्तों, आ चुके हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पशु, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, पिकॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, लोटस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बनियान ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल मैंगो, जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा। 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? 3 रंग है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या बना होता है? अशोक चक्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो कि आपको बताया था पिछली क्लास में, देख लेना आप। उसमें 24 तीलियां किसका प्रतीक होती है? अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, यह है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, यह अशोक स्तंभ है। ठीक है जी। और 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ये आपको कहीं मिल जाएगा, आमतौर पे सब जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे भारत की मुद्रा हो गई, अशोक स्तंभ का जहाँ भी चिन्ह मिलेगा, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 14, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें थोड़ा गलत सब हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, इसका नहीं लेना, रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र। ये भी थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत कैलेंडर जो भारत का है। भारत की मुद्रा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ये जो आपको मुद्रा का चिन्ह दिखा है, रुपए का चिन्ह होता है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन है? किंग कोबरा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन है? पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 25, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1963 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? 1973 में किया गया था इसको। गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में किया गया था। आपको ये क्वेश्चन बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन जब बेसिक से शुरुआत करते हैं तो एडवांस तक जाएंगे तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले राष्ट्रीय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट, देखो इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रतीक कौन सा? अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां
24 हावर्स की प्रतीक होती है। ठीक है जी, ये आज की क्लास बस इतनी ही थी। आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है जी, ऐसी धमाकेदार क्लास लेने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आप मेरे साथ लगातार 50 क्लास में जुड़ जाइए, आपका लेवल आपको पता लग जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। तो जय हिंद, जय भारत, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। स्मार्ट स्टडी बाय ओमनाथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।